हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश है और आज की वीडियो में करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग मोस्ट डिमांडेड चीज़ की मेरे चैनल पे, जो कि है आईफोन 14 प्रो मैक्स। वापसी हम रेप्लिका की अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं इस चीज़ के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में बहुत अरसे से आने का था और ये देखना चाहूँगा मैं कि इस बार टर्किश में चाइना ने कॉपी ने क्या बनाया है। मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी अनबॉक्सिंग होने वाली है, तो बिना कुछ कहे डायरेक्ट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये रहा हमारे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स का क्लोन का बॉक्स, जो कि एग्जैक्टली मुझे फर्स्ट लुक में तो रियलिस्टिक लग रहा है। सामने देखने में मिलता है आईफोन प्रो मैक्स की एग्जैक्ट सेम पिक्चर बनी हुई, जो कि मेरे ख्याल से हल्की सी उभरी हुई भी है, जो कि ओरिजिनल में होती है। यहाँ लिखा हुआ है सामने मर्केंटाइल एप्पल ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान, और इसके नीचे कोड भी दिया हुआ है जो कि मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मुझे पता है ये फेक है। यहाँ आईफोन साइडों पे आईफोन लिखा हुआ, जो कि एग्जैक्ट डीप पर्पल कलर में दिया गया है। अगर पीछे की तरफ आते हैं तो मिलती हैं सबसे पहले दो सील, जो कि एग्जैक्ट एप्पल की कॉपी बनाई गई है। और यहाँ लिखा हुआ है एप्पल एंड कैलिफोर्निया आईफोन 14 प्रो मैक्स असेंबल इन चाइना, और वही सेम स्पेसिफिकेशन प्रो मैक्स USB टू लाइटनिंग केबल और पावर अडेप्टर, और नीचे वही दिया गया हमें IMEI नंबर। ये सच हो सकता है, बाकी इसके अलावा सब मेरे ख्याल से फेक ही है। अब डायरेक्ट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, क्योंकि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलने वाला है। डायरेक्ट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो जैसे ही हम इसको अनबॉक्स करेंगे, सबसे पहले हमें इन दोनों सीलों को खोलना पड़ जाएगा। तो ओह, ये तो एप्पल के प्रोडक्ट जैसी ही सील इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। यहाँ से भी खोलेंगे क्योंकि बड़ी सेटिस्फाइंग फील थी। ओह, ये तो मज़ा आ गया। इसको हम साइड पे रखेंगे और हम डायरेक्ट खोलेंगे अब इसके बॉक्स को। अब इसके बॉक्स को खोलेंगे। ओह, ये तो बड़ा दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। फर्स्ट लोगों में मिलने वाला है इसका डीप पर्पलिश कलर, और ये सामने हमें देखने को मिलता है इसका पील। हम सामने इसको आराम से खोलेंगे विद सेटिस्फाइंग लुक। सेटिस्फाइंग। साइड पे रखते हैं इसको और इसको हम ओपन करने के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, वो मैं नहीं उतारूंगा। तब तक इसको ऑन रखने के लिए छोड़ देते हैं और हमें देखने को मिलता है सामने ये USB Type A टू लाइटनिंग अडेप्टर केबल, जो कि मेरे ख्याल से अब Type C में बदल चुकी है। और यहाँ हमें मिलता है डिज़ाइन बाय एप्पल एंड कैलिफोर्निया, वही हमें मिलता है सिम इजेक्टर टूल। और यहाँ हमें मिलते हैं कुछ गाइड, जो कि इज़ ओरिजिनल विद नो एप्पल स्टिकर येट। तो डायरेक्ट हम इसको साइड पे रखते हैं और हम डायरेक्ट आते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। अगर हम फर्स्ट लुक में अपने देखने बताएं तो फर्स्ट लुक में तो मुझे ये फ़ोन इंतहा से ज़्यादा पसंद आने लगा है, क्योंकि असल अभी हमारे पास आया नहीं है। अगर हम क्लोन की बात करें तो क्लोन ही हमारे पास आया है, और ये हमारे पास आ गया है। ये इसकी स्टार्ट एज ओरिजिनल की मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है। ये देख सकते हैं ओला वही लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसको हम करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सेटअप। और ये हमारे पास हो गया है सेटअप। स्वाइप अप हम करेंगे, ये थोड़ा सा लोड होगा क्योंकि, और ये हमारे सामने आ गया है एग्जैक्टली सेम आईफोन 14 प्रो मैक्स। थोड़ा सा ये मुझे बेहतर लग रहा है पिछले क्लोन से, लेकिन हमें इसके अंदर डीप पता लगने वाला है जब हम इसको टोटली अभी यूज़ करेंगे। अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग हुई है, अब चलते हैं डायरेक्ट इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर कि ये कैसे वर्क करेगा और क्या ये रियल आईफोन जैसे हमें टक्कर दिएगा कि नहीं। ज़रूर एग्जैक्टली तो नहीं देगा, लेकिन हमें क्या हॉरस ट्रेडर वाले जो पक्का वादा अपना निभा रहे हैं, वो इसके अपने वादे पे पूरे उतरेंगे कि नहीं जो हमें बता के बेच रहे हैं। डायरेक्ट चलते हैं हम इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। सबसे पहले अगर हम आते हैं इस आईफोन 14 प्रो मैक्स की फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, तो फ्रंट स्क्रीन पे हमें देखने को मिलता है 6.7 इंच की फुली टच स्क्रीन विद लिटिल बेजल्स ऑन द साइड। लेकिन मेरे ख्याल से ये एग्जैक्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स जैसा है। इसकी ब्राइटनेस भी मेरे ख्याल से अच्छी है और टच में भी मेरे ख्याल से ये एज नॉर्मल फ़ोन है। फिर अगर हम आते हैं इसके बैक पे, तो बैक पे हमें सबसे पहले देखने को मिलता है बहुत सा अच्छा सा एप्पल का लोगो एज ओरिजिनल एज आईफोन 14 प्रो मैक्स। और इसके ऊपर ये हमें देखने को मिलते हैं 3 कैमरा, जिसमें से एक वर्केबल है, बाकी 2 वर्केबल नहीं है। और जो वर्क करता है वो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, और मेरे ख्याल से 12 मेगापिक्सल का कैमरा इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से नॉर्मल है।
टॉप नॉच क्वालिटी नहीं होगी मैं कहना चाहूँगा, लेकिन नॉर्मल है। और उसके बराबर ही हमें देखने को मिलता है एक LED फ्लैश लाइट, जो कि मेरे ख्याल से अंधेरे में एक फ्लैश लाइट के तौर पे मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा काम देने वाली है। फिर अगर हम आते हैं इसके साइड्स के ऊपर, तो सबसे पहले हमें एक साइड पे हमें देखने को मिलता है पावर ऑन एंड ऑफ करने का बटन। लॉन्ग प्रेस रखने पे हमें मिल जाएगी इसके अंदर सीरी एक्टिवेशन का भी बटन। उसके ऑपोजिट साइड पे हमें देखने को मिलता है एक साइलेंट और नॉर्मल करने का स्विच, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही नॉर्मल है, बेसिक है, जो कि डायनेमिक आइलैंड में भी में भी इसका फीचर देखने को मिलेगा। और उसके नीचे ही हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करने के लिए। और बॉटम में हमें देखने को मिलता है बीच में वही नॉर्मल लाइटनिंग पोर्ट, लाइटनिंग चार्जिंग पोर्ट। उसके बराबर हमें देखने को मिलता है 2 स्पीकर ग्रिल्स, जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मल है, इतने लाउड नहीं है लेकिन इतने हैं कि आप आसानी से कोई भी चीज़ इसके ऊपर सुन पाएंगे। और फिर अगर हम बात करते हैं इसके सिम ट्रे की, तो इसकी सिम ट्रे कंपैटिबल है, एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आराम से इसमें लग जाएगा। मेमोरी कार्ड इसकी स्टोरेज बढ़ाने के लिए और सिम कार्ड नॉर्मल फ़ोन 4G और वाईफाई चलाने के लिए। फिर अगर हम आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हमें इसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 3GB 64GB, 3GB 32GB दोनों देखने को मिलता है। नॉर्मल डिपेंड्स आपको किस तरह का चाहिए और किस तरह की स्पीड चाहिए। ये असल में 3GB और 64 और 32GB होगा, बाकी इसमें देखने को आपको बहुत से वेरिएंट्स मिलेंगे, वो सिर्फ लिखे हुए होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी साइज़ के ऊपर, तो बैटरी इसमें हमें देखने को मिलती है 3500 mAh की बैटरी, जो कि मेरे ख्याल से आराम से एक दिन आराम से निकाल देगी एज अ रेप्लिका, मेरे ख्याल से ये आराम से एक दिन निकाल देगी। और फिर अगर हम आते हैं इसके फ्रंट स्क्रीन के फ्रंट कैमरे के ऊपर, तो फ्रंट कैमरा में देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल का, जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मल है। क्वालिटी मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसकी नीचे लो होगी, क्योंकि 5 मेगापिक्सल मेरे ख्याल से आजकल के में बहुत कम चलता है, लेकिन एज अ प्राइस रेंज नॉर्मल है। फिर आते हैं हम इसके मेन अट्रैक्शन पे, जो कि iPhone 14 Pro Max का है, जो कि है डायनेमिक आइलैंड। डायनेमिक आइलैंड हमें इसमें भी देखने को मिलता है, नॉर्मल एज यूजुअल वर्क करेगा, साइलेंट या नॉर्मल करने पे भी वर्क करेगा, जब चार्जिंग आप पोर्ट इन करेंगे जब भी ऊपर वर्क करेगा। नॉर्मल कॉलिंग करते वक्त भी अगर आप इसको स्क्रॉल अप कर देंगे तो नॉर्मल एज यूजुअल भी वर्क करेगा, और इसको टच करने पे वही मेन ऑप्शन आपको जिस चीज़ पे चल रहा है वही आपके सामने आ जाएगा। अब फिर अगर हम बात करते हैं इसके स्मूथनेस और इसके नॉर्मल सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर इसमें मेरे ख्याल से नॉर्मल एंड्रॉयड का ही है, लेकिन इसके ऊपर जो स्किन लगाई गई है नॉर्मल iOS की लगाई गई है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी लगाई गई है। स्मूथ ने बहुत लैग नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मल यूज़ करने में आपको इतना पता नहीं चलेगा अगर आप एज आईफोन यूज़र नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल चलने में मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। इसका सॉफ्टवेयर भी मेरे ख्याल से मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगा, एग्जैक्ट आईफोन जैसा। और अगर हम एक बेसिक सी इसमें गेम भी खेल के देखें तो मेरे ख्याल से इतनी लैगनेस इसमें नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। आप इसको नॉर्मल एज अपने किड्स को भी दे सकते हैं और एज अ सेकेंडरी फोन आराम से इसको यूज़ करके मौज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर ये वाला iPhone 14 Pro Max या क्लोन किसी को चाहिए हो तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके खरीद सकते हैं। हाँ, आप स्पेशल जो हॉरिस ट्रेडर से खरीदिएगा, क्योंकि वहाँ मेरा कोड दानिश आसिफ लगा के आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और अगर हम ओवरऑल इसकी फ़ोन की बात करते हैं तो ये एज अ प्राइमरी नहीं तो एज अ सेकेंडरी फ़ोन ज़रूर बन सकता है, क्योंकि PTA अप्रूव भी आता है, और ऊपर से इसमें आपकी नॉर्मल कॉलिंग, मैसेजिंग, व्हाट्सएप आराम से हो जाएगा। क्योंकि इसका कैमरा टॉप नॉच नहीं है, मैं ज़रूर नहीं बोलूँगा, लेकिन इन दिस प्राइस रेंज अगर आपको एक फ़ोन मिल रहा है जो कि सामने कांटेक्ट कर सके, और नॉर्मल इसमें छोटी मोटी गेमें भी चल जाएंगी, किसी बच्चे के लिए भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेनली ये यूज़ होगा इस एप्पल के लोगों के लिए और ये 3 कैमरों के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि आउटर कोई इसको बता नहीं सकता, दूर से भी कोई नहीं बता सकता कि iPhone 14 Pro Max रेप्लिका है, तो ये दिखने में मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है। तो ओवरऑल इसकी मैंने बड़ी अच्छी मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से ये चलने में बड़ा अच्छा है। स्मूथ नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल चलने में मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।